हाँ, इस कथा में मैं आप सब लोगों को, समस्त श्रोताओं को बाल के वध की बात बता रहा हूँ कि किस तरह से श्री राम ने बाल का वध किया। पहले तो कहानी सुनाई सुग्रीव ने अपने श्री राम को कि हम और बाल बड़े भाई थे। बाल हमारे दोनों में बड़ा प्रीत थी, परस्पर बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाथ बाल और मैं दोए भाई, प्रीति रही कछु बरननी जाई। मैं सुत माया बीत ही नाऊँ, आवासो प्रभु हमरे गाऊँ। ओ अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, आधी रात पे पुकारा उस मैसुत नाम के राक्षस ने। और बाली रिपुबल सह न पारा, और धावा बाल देख सो भागा। मैं पुनि गयो बंद संग लागा, गिरिवर गुहा पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई, और परखसी मोहि एक पख बारा। और नैया बहु तब जान सुमारा, मास दिवसता रहु खरारी। ओ बिन शरीर रुधिर धारता भारी, ओ बाले हता से मोहि मारे आई। सिला देता चले ऊपर आई, मंत्रन पुर देखा विनु साई। दीने मोहि राज बरे आई, बाले ताए मारे गृह आवा। देख मोय जिय भेद बढ़ावा, और पुसम मोय माँ रस्यते भारी। हरि लीनस सर्वस्वरु नारी, ताके भय कृपा भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन मई फेरऊँ बेहाला, और यहाँ साप बस आवत नाई। तदपि सभीत रहो मन माही, और सुन सेवक दुख दीन दयाला। फरक उठी दो भुजा विशाला। सुग्रीव ने पूरा किस्सा बताया कि साहब रात्रि में एक बार हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे नगर में एक मैसुत नाम का राक्षस आया और उसने बाल को ललकारा युद्ध के लिए। बाल जो था रात्र में ही वहाँ उसके पीछे लग गए, और मैं भी भाई के नाते पीछे पीछे चला गया। जब उसमें देखा कि वो राक्षस किसी एक गुफा में घुस गया, तो गुफा में घुसने की केवल एक जगह थी। बाल ने कहा भैया तुम बाहर बैठो और हम अकेले युद्ध को जाते हैं। अगर 15 दिन में हम न निकल के आए तो जान लियो हम मारे गए। तो सुग्रीव ने ऐसा ही किया, बाहर बैठे देखते रहे। 15 दिन तक बाल वापस नहीं आए, पर 15 दिन के बाद एक खून की धार बाह में से निकली। तो इनने सोचा कि भैया ख़त्म हो गया। 1 महीने तक वहाँ बैठे रहे सुग्रीव। फिर एक बड़ी सी शिला लगा के वहाँ के दरवाजे पे चले आए। बाल ने क्या किया, बाल ने मुझसे मार करके, और जब देखा कि एक सुग्रीव गायब है यहाँ से और बड़ी तगड़ी शिला लगा गई है तलवार बाम में दरवाजे पे, तो आकर के उन्होंने देखा कि राजा बना बैठा है। तो उन्होंने सच्चाई को, कारण को नहीं समझा और सुग्रीव को बहुत मारपीट की, उनकी स्त्री को छीन लिया। हे प्रभु, तब से उनके डर की वजह से, मैं बाल के डर की वजह से वहाँ नहीं, यहाँ रह रहा हूँ। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें निर्भय करते हैं, बाल को हम बाल को मार करके तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और ये कहने लगे कि सुन सुग्रीव मारे ओम बाल एक ही बाल, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वरे प्राण। एक ही बार से मार डालूंगा, और मारने के बाद अगर वो शंकर जी के पास भी जाए, ब्रह्मा जी के पास भी जाए, फिर भी वे बचा नहीं सकेंगे। ऐसा भरोसा दे दिया। और उसके बाद सुग्रीव ने कही भैया हमारा बहुत बलशाली है। एक तो धुंधवी नाम का ये राक्षस पड़ा हुआ है, मरा हुआ है यहाँ, इसको जो अपने पैरों से फेंक देगा। दूसरा एक 7 ताड़ के वृक्ष खड़े हुए हैं इधर उधर, उन्हें एक ही बाण से जो मार देगा वो भैया को हमारे को मार सकता है, और कोई दूसरा नहीं मार पाएगा। तो उन्होंने कहा दिखाओ चल के कहाँ पर है। तो धुंधव्य ताल दिख रहाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए।
और देखे अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवीन भय परतीति। और बार बार नावै पद सीसा, प्रभय जाने मन हरस कपीसा। और उन्होंने कहा, जब ये दिखाया तो उन्होंने दुंदुभी नाम के राक्षस में जरा सा वो लगाया पैर का अंगूठा, तो जा कर के हिमालय की श्रेणियों में जाके गिरा। और दुंदुभी अस तार दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। वे सातों तार जो थे एक ही बताते सर्प के ऊपर खड़े थे। उन्होंने सर्प को सीधा किया खाकर को, और सीधे एक ही बाण से सातों गिरा दिए। जब सुग्रीव ने देखा कि भाई हमारा बड़ा बलशाली है और ये उसे मार डालेंगे अवश्य, तो उनका मन जो था बदल गया। उन्होंने कहा, ऐसा भैया नहीं मिला जाता इतना शक्तिशाली। प्रभु हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन हम मारेंगे नहीं, मारो मत भाई हम। अच्छा, उन्होंने कहा, सो क्या बात हो गई है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परे हरे करे हूँ शिव काई। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तब पद अबराधक। उन्होंने कहा, ये सब भगवान की भक्ति के भी हैं महाराज, हम क्या करेंगे सुख संपत्ति का, आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा, अरे ऐसे तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब भगवान ने कहा, अरे जो कछु कहो सत्य सब होई, और सखा बचन मम मृषा न होई। चलो लड़ो, चल गए बाल से। अब जो हमने कह दिया वो काम पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना वचन जो है छोड़ दें। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, अब गरज से जाए निकट बल पावा। और सुनद बाल क्रोधातुर धावा, और गहे कर चरण नारे समझावा। बाल की स्त्री ने समझाया बाल को, और क्या सुना कि सुन पति जिन्हें मिले रघु सुग्रीवा, ते दोए बंधु तेजवल शिवा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। बहुत समझाया तारा ने, तारा बाल की पत्नी थी, कि उनसे मत लड़ो, ये बड़े तेजस्वी पुरुष हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, और ये सुग्रीव उनसे मिल गया है, तुम्हारे जीवन को खतरा है, हे पतिदेव मत जाओ वहाँ पर। अस कहे चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। सुग्रीव को ना कुछ समझ करके बाल जो था भिड़ गया। और तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तो सुग्रीव ने कही, महाराज हमें तो उसने बहुत पिटाई करी है, आप देखते रह गए चुपचाप। उन्होंने कहा, तुम दोनों भैया एक ही रूप के थे, इसलिए हमने मारा नहीं है। अब तो ये माला हम तुम्हारे दे रहे हैं, तुम्हारा दर्द भी निकल जाएगा इससे, और पहचान भी हो जाएगी, तो माला धारण कर लो ये, अब जा कर के लड़ो। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। और परा पुण्य नाना विधि भई लराई, बिटपोट देखे रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भय माने मारा बाल राम तब हृदय माज सरताने। भगवान श्री राम ने जब यह देखा कि सुग्रीव फिर पछाड़ दिया है इसने, तो अपना जो था बाण सीधे बाल की ओर मार दिया। ओ परा बिकल महेसर के लागे, पुनि उठ बैठे देखे प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुणैन सर चाप चढ़ाए। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, और बोला चितय राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोहे ब्याध की नाई।
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे व्यर्थ में मार डाला है, मैं किस प्रकार से, अब मेरा तो कोई बैर ही नहीं था आपसे। तो उन्होंने कहा कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहे जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। तूने पाप किया है, छोटे भाई की स्त्री को अपने कब्जे में कर लिया, और ऐसे पापियों को मारने में कोई दोष नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त तुझे मूढ़ तोय यत सहे अभिमाना, नारी सिखावन करस निकाना। मम भुजबल आश्रित ते जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। मेरे आश्रित होकर के भी जो रह रहा था उसको भी तूने चैलेंज कर दिया, चुनौती दे डाली, इसलिए तेरा अभिमान नष्ट करना था मुझे। और तूने अपने भाई की स्त्री को भी छीन लिया था बाल, इसलिए तेरा प्राणांत किया गया है, ऐसा समझाया। अब आगे की कथा हम आपको आगे एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आपसे मेरा